नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का इंग्लिश विद रुपेश सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग आगे के रूट वर्ड को पढ़ेंगे। प्रीवियस जितने भी रूट वर्ड के वीडियो हैं उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप सारे वीडियो को एक जगह देख लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, सो दैट कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे इस सीरीज को कंटिन्यू करने में। चलिए, आज का जो पहला वर्ड है यह है मैंसी। इस रूट वर्ड का मतलब होता है डिविनेशन, यानी भविष्यवाणी करना। अब आपको क्या समझना होगा इनसे बनने वाले वर्ड में, ये जो पहले जो प्रीफिक्स के तौर पे जो रूट वर्ड लगा है, एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है। जैसे ही आप इसका मीनिंग को जानेंगे तो क्या होगा ना कि ये मैंसी, इसका मतलब जो है भविष्यवाणी करना। आप उन चीजों से उसको रिलेट कर देंगे, यानी इस चीज से रिलेट करते हुए किसी चीज को प्रिडिक्ट करना, उसके बारे में बताना, भविष्यवाणी करना। जैसे फर्स्ट वर्ड है बिब्लियोमैंसी। बिब्लियो मतलब होता है बुक और मैंसी मतलब डिविनेशन। इसका मतलब हो गया डिविनेशन बाय मीन्स ऑफ बुक, यानी बुक के माध्यम से भविष्यवाणी करना। जो पुराने ग्रंथ वगैरह लिखे गए हैं उसमें किन चीजों के आधार पे आगे क्या घट सकता है उसके बारे में बताया गया है। तो उन बुक को, उन ग्रंथ को आप इस्तेमाल करते हुए अगर भविष्यवाणी करते हैं या कोई भी करता है भविष्यवाणी ऐसा, तो उसको कहते हैं बिब्लियोमैंसी। नेक्स्ट वर्ड है चिरोमैंसी। CHIRO। इसका मतलब होता है हैंड, यानी हाथ, और मैंसी मतलब डिविनेशन है। तो डिविनेशन बाय एनालिसिस ऑफ द पाम ऑफ द हैंड, यानी हाथ में जो हस्तरेखा होता है उस हस्तरेखा को देखते हुए किसी का भविष्यवाणी करना, किसी के बारे में बताना, क्या कहलाता है? चिरोमैंसी, हस्तरेखा विद्या इसको बोलते हैं। और इसका सिनोनिम्स क्या हो गया? पामिस्ट्री। नेक्स्ट वर्ड है जियोमैंसी। जियो मतलब अर्थ और मैंसी भविष्यवाणी करने के लिए आएगा। तो द आर्ट ऑफ अरेंजिंग बिल्डिंग्स एंड एरियाज इन अ लकी पोजिशन। अर्थ पे मतलब कोई भी पार्ट ऑफ लैंड के लिए आप वहाँ पे किस तरीके से बिल्डिंग को अरेंज करें सो दैट कि फ्यूचर में वो लकी साबित हो। और ये हम लोग क्यों करते हैं? ताकि वहाँ पे जो बसने वाला है या उस एरिया का जो डेवलपमेंट वगैरह है वो अच्छे से हो पाए, तो उसके लिए यहाँ पे भविष्यवाणी करते हैं। तो जियो मतलब अर्थ पे किस तरीके से बिल्डिंग वगैरह को अरेंज करें किसी भी लकी पोजीशन के लिए, वो जियोमैंसी कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है हाइड्रोमैंसी। हाइड्रो मतलब होता है वाटर। तो डिविनेशन बाय ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ वाटर। वाटर का मोशन, उसके धारा को देखते हुए भविष्यवाणी करना क्या कहलाएगा? हाइड्रोमैंसी। इसी तरीके से है नेक्रोमैंसी। नेक्रो मतलब होता है डेड बॉडी। तो डेड बॉडी के थ्रू जब डिविनेशन करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, तो कहलाता है नेक्रोमैंसी। तो डिविनेशन थ्रू कम्युनिकेशन विद द डेड, यानी डेड के साथ जो मृत है, जैसे कि बोलचाल में हम लोग किसी को काला जादू वगैरह बोलते हैं, तो उसके थ्रू भविष्यवाणी करना क्या कहलाएगा? नेक्रोमैंसी। नेक्स्ट वर्ड है ओनिरोमैंसी। ओनिरो जो है ड्रीम के लिए रूट वर्ड है। तो ड्रीम के थ्रू भविष्यवाणी करना क्या कहलाएगा? ओनिरोमैंसी। तो डिविनेशन थ्रू द एनालिसिस ऑफ ड्रीम्स, यानी स्वप्नों की सहायता से भविष्य बताने का कार्य क्या कहलाएगा? ओनिरोमैंसी। नेक्स्ट वर्ड है पायरोमैंसी। पायरो मतलब होता है फायर। तो फायर को देखते हुए, फायर को रिलेट करते हुए डिविनेशन करना पायरोमैंसी कहलाएगा। तो डिविनेशन बाय फायर, यानी अग्नि की सहायता से भविष्य बताने का कार्य। तो यहाँ पे आप मैंसी रूट वर्ड, आई होप इसका मतलब भविष्यवाणी है। तो इससे पहले जो यहाँ पे प्रीफिक्स आएगा आपको बस वो ध्यान रखना है। जैसे ही आप प्रीफिक्स को समझेंगे, इसका मीनिंग आपको मालूम रहेगा, तो उन चीजों के साथ डिविनेशन करना क्या कहलाएगा हो जाएगा उस वर्ड का मतलब। तो इस वर्ड के साथ किसी भी चीज का डिविनेशन करना, भविष्यवाणी करना, ये पूरे
वर्ड का मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हम लोग जो यहाँ पे रूट वर्ड इस वीडियो में देख रहे हैं वो है मैनिया। मैनिया मतलब होता है एक्सेसिव डिजायर, किसी चीज को लिए बहुत ज्यादा इच्छा होना। मेंटल डिसऑर्डर यानी उस चीज के लिए थोड़ा सा आप बोल सकते हैं क्या पागलपन है या उन चीजों से उनको दिक्कत हो रहा है, इलनेस है वैसा करने का। तो मैनिया का मतलब ये हो गया, यानी सनक, उन्माद, पागलपन। तो ये मैनिया का मतलब होता है। तो इससे बनने वाले जो वर्ड हैं, फर्स्ट वर्ड है एगोरा मैनिया। एगोरा मतलब होता है ओपन स्पेस और मैनिया मतलब मेंटल डिसऑर्डर यानी किसी चीज को लेकर सनक। तो ओपन स्पेस या उस ओपन स्पेस में अकेले रहने का जो मेंटल डिसऑर्डर है, अकेला रहने का, तो उसको बोलते हैं एगोरा मैनिया। तो एगोरा मतलब हो गया ओपन स्पेस और मैनिया मतलब हो गया मेंटल डिसऑर्डर। तो ये हो गया अ मेंटल डिसऑर्डर टू बी अलोन और आउट इन द ओपन स्पेस। नेक्स्ट वर्ड है एंग्लोमेनिया। एंग्लो इंग्लिश मैन के लिए या इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स थे उसके जो रीति रिवाज हैं, कस्टम्स हैं, या उसको लेकर ब्रिटिशर्स को लेकर जो मेंटल डिसऑर्डर है उसके लिए वर्ड है एंग्लोमेनिया। द एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एडमायरेशन फॉर इंग्लैंड, इंग्लैंड को लेके या उसके इंग्लिश कस्टम्स जो हैं, जो उसके रीति रिवाज हैं उसके लेके स्ट्रॉन्ग एडमायरेशन करना, उसका क्या कहलाता है? एंग्लोमेनिया। नेक्स्ट वर्ड है एंथोमेनिया। एंथो होता है फ्लावर का रूट वर्ड और फ्लावर को लेके मेंटल डिसऑर्डर होना क्या कहलाता है? एंथोमेनिया। तो फ्लावर को लेकर किस सेंस में? कलेक्टिंग। तो अलग अलग फ्लावर या बहुत से फ्लावर को कलेक्ट करने का मेंटल डिसऑर्डर जो है इसको हम लोग बोलते हैं एंथोमेनिया। तो आप ध्यान रखिएगा, एंथो आपको कई अदर वर्ड में आपको दिख जाएगा। तो एंथो मतलब क्या होता है? फ्लावर। नेक्स्ट वर्ड है बिब्लियोमेनिया। अभी बिब्लियो पहले भी हम लोग देखें, बिब्लियो बुक के लिए आता है। तो बुक को लेकर, बुक को कलेक्ट करने को लेकर जो मेंटल डिसऑर्डर है उसको बोलेंगे बिब्लियोमेनिया। इसी तरीके से साइनो, साइनो मतलब होता है डॉग। तो डॉग को लेकर जो मेंटल डिसऑर्डर है उसको क्या कहेंगे? साइनोमेनिया। तो आप ये प्रीफिक्स को याद करने का कोशिश कीजिए। साइनो मतलब क्या है? डॉग है। जैसे बिब्लियो मतलब बुक है। डेमो जैसे डेमोग्राफी, तो डेमोग्राफी या डेमोक्रेटिक तो पीपल के लिए आता है। तो डेमो मतलब क्या होता है? पीपल। तो मेंटल डिसऑर्डर फॉर पीपल, पीपल के लिए जो मेंटल डिसऑर्डर है उसको बोलेंगे डेमोमेनिया। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पोमेनिया। इसको थोड़ा सा आप रिलेट कीजिएगा। डिस्पो मतलब होता है थर्स्ट, किसी चीज के लिए प्यास। तो यहाँ पे स्पेशली एल्कोहलिक ड्रिंक जो होता है उसके लिए आता है ये थर्स्ट। तो डिस्पोमेनिया मतलब हो गया अ मेंटल डिसऑर्डर फॉर एल्कोहलिक ड्रिंक। एल्कोहलिक ड्रिंक के लिए जो मेंटल डिसऑर्डर है उसको बोलेंगे डिस्पोमेनिया। नेक्स्ट वर्ड है ईगोमेनिया। तो अपने आप को लेके ईगो का जो डिसऑर्डर होगा उसको ईगोमेनिया बोलेंगे। तो अ मेंटल डिसऑर्डर फॉर एक्सेसिव प्रीऑक्यूपेशन विथ वन सेल्फ। अपने आप को लेके जो मेंटल डिसऑर्डर है कि जो है हम ही हैं, इस तरीके का जो डिसऑर्डर है वो क्या कहलाता है? ईगोमेनिया। नेक्स्ट वर्ड है अर्गोमेनिया। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इन दोनों वर्ड में आप कंफ्यूज ना हो जाए। अर्ग मतलब होता है वर्क, आप पढ़े भी होंगे। अर्ग जो है ये वर्क का यूनिट है, यानी वर्क को हम लोग किस चीज में मेजर करते हैं? अर्ग में। जैसे लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं कि इतना सेंटीमीटर है या मीटर है, तो इसी तरीके से वर्क को हम लोग अर्ग में मेजर करते हैं। तो अब मेंटल डिसऑर्डर फॉर एक्सेसिव वर्क, एक्सेसिव वर्क करने का जो मेंटल डिसऑर्डर है, सनक है, उसके लिए पागलपन है, एक्सेसिव वर्क के लिए क्या कहलाता है? अर्गोमेनिया। नेक्स्ट वर्ड है हिप्पोमेनिया। तो हिप्पो मतलब होता है हॉर्स। तो हॉर्स के लिए जो मेंटल डिसऑर्डर है ये कहलाएगा हिप्पोमेनिया। ध्यान रखिएगा, हिप्पो आप हिप्पोपोटेमस से इसको ना रिलेट कर लीजिएगा। हिप्पो मतलब होता है रूट वर्ड में हॉर्स। नेक्स्ट वर्ड है क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टो जो है किसी चीज को चोरी करने के लिए, किसी को कुछ दिखे उसको चोरी करने का भावना आने लगे,
इस तरीके का जो पागलपन होता है, जो कहीं जाता है कुछ ना कुछ चुरा लेता है, तो उसके लिए वर्ड है क्लेप्टोमेनिया। तो क्लेप्टो मतलब टू स्टील और मैनिया मेंटल डिसऑर्डर। तो अ मेंटल इलनेस इन विच समबडी हैज स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील थिंग्स, यानी चीजों को चुराने का उसको स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है, क्लेप्टोमेनिया उसको बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लोगोमेनिया। लोगो मतलब वर्ड, तो बहुत ज्यादा वर्ड बोलने का जो डिसऑर्डर है तो उसको बोलेंगे लोगोमेनिया। तो अ मेंटल डिसऑर्डर फॉर एक्सेसिव टॉकिंग, बहुत ज्यादा बात करने का मेंटल डिसऑर्डर को हम लोग बोलेंगे लोगोमेनिया। मिथोमेनिया। मिथोमेनिया में MYTH, मिथ का मतलब यहाँ पे है लाई यानी झूठ बोलना। तो बहुत से लोग होते हैं जो कि हमेशा हर चीज में कुछ ना कुछ झूठ बोलते हैं, तो उसके लिए जो मेंटल डिसऑर्डर है इस तरीके का जो हमेशा करते हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे, मिथोमेनिया, यानी अ मेंटल डिसऑर्डर ऑफ टेलिंग लाई। और मेनिया क्या है, किसी चीज के लिए जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो ना होके उसके लिए एक्सेसिव रूप से उसमें लिप्त होना, उस चीजों के लिए आप इंटरेस्ट दिखाना, क्या कहलाता है, मेनिया। तो आई होप अभी जितने वर्ड में मेनिया आया है यहाँ से तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि मेनिया मतलब क्या है। अब मेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेट एक्साइटमेंट, किसी चीज के लिए ग्रेट एक्साइटमेंट हो, एंड इन इट्स एक्यूट स्टेज, यानी कि किसी भी चीज के लिए एक्यूट स्टेज मतलब उसमें टॉप लेवल होगा, उस चीज में जो एक्सट्रीम जा सकता है वहां तक के लिए, बाय वायलेंस वगैरह भी जो अगर हो, किसी भी चीज को लेके एक्यूट तक ग्रेट एक्साइटमेंट होना, उसमें बहुत एक्सेसिव इंटरेस्ट होना, तो उसके लिए वर्ड है मेनिया। तो पागलपन, सनक, उन्माद ये हो गया, साइकेट्री हो गया, ये सिनोनिम्स इसका। नेक्स्ट वर्ड है मेगेलोमेनिया, MEGALO, रूट वर्ड इसका मतलब होता है ग्रेट, और मेनिया आपको मालूम ही है। तो ग्रेट वेल्थ के लिए, जिसके पास बहुत ज्यादा वेल्थ हो गया, ग्रेटनेस आ गया, अपने आप को महान शो करता है, तो इसके लिए जो इस टाइप का मेंटल इलनेस है, जो कि मार्क किसके द्वारा किया जा रहा है कि उससे इस तरीके से कि उसके पास बहुत वेल्थ है, उस कारण से अगर किसी का मेंटल इलनेस हम लोग मार्क करते हैं तो उसके लिए वर्ड है मेगेलोमेनिया। नेक्स्ट वर्ड है मोनोमेनिया। मोनो मतलब होता है वन, तो एन एक्सेसिव डिजायर फॉर वन थिंग, किसी एक चीज को लेके बहुत ज्यादा डिजायर होना उस चीज को लेके, क्या कहलाता है, मोनोमेनिया। नेक्स्ट वर्ड है पायरोमेनिया। पायरो मतलब अभी हम लोग देख चुके हैं फायर, और इसके लिए जो मेंटल डिसऑर्डर है कि किसी भी चीज को आग के हवाले कर देना, आग में जला देना, कहलाता है पायरोमेनिया। तो एन एक्सेसिव डिजायर टू सेट फायर टू थिंग्स, तो आप इस कोलोकेशन को भी याद रख लीजिए, सेट फायर टू थिंग्स। कई जगह आपको यहाँ पे जो या क्लोज टेस्ट वगैरह जो होता है वहां पे ये हेल्प कर देगा आपको, ये कोलोकेशन, सेट फायर टू थिंग्स। नेक्स्ट रूट वर्ड है MATER, जिसका मतलब मदर होता है। तो एक ये वर्ड आपको प्रीवियस ईयर में कई बार मिल जाएगा, अल्मा मेटर। तो ALMA इसका मतलब होता है नॉरिशिंग, और MATER ये मदर के लिए। तो मदर के जैसा अगर कोई नॉरिश करे, जहाँ से आपको उस तरीके का नॉरिशमेंट मिले, तो उसके उस प्लेस के लिए भी यूज करते हैं अल्मा मेटर। तो समवन और समथिंग प्रोवाइडिंग नॉरिशमेंट लाइक मदर, द स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी वेयर समबडी वेंट टू। तो इन सब प्लेस के लिए हम लोग क्या वर्ड लेते हैं, अल्मा मेटर। तो आपको प्रीवियस ईयर में कई बार ये मिल जाएगा, वन वर्ड में अक्सर आपको देखने के लिए ये वर्ड मिलेगा। नेक्स्ट वर्ड है मैटरनल, MATER, मैटर मतलब मदर। तो जो चीज मदर से रिलेटेड हो, तो रिलेटेड टू मदर, माता से संबंधित, क्या हो गया, मैटरनल। नेक्स्ट वर्ड है मैटरनिटी। तो द स्टेट ऑफ बीइंग और बिकमिंग अ मदर, मदर बनने का जो स्थिति है उसके लिए वर्ड है मैटरनिटी, यानी मदरहुड। नेक्स्ट वर्ड है मैट्रियार्क। तो MATR ये मदर के लिए है, और आर्क मतलब रूल या चीफ।
कहीं पे रूलिंग जो है मदर के द्वारा किया जा रहा है, उस परिवार का जो प्रधान स्त्री है या किसी चीज का चीफ, मतलब कोई एक ऐसा वो चलते आ रहा है ट्रेडिशन कि उसका चीफ जो है हमेशा कोई स्त्री होता है। तो इस तरीके के लिए भी क्या आता है वर्ड मैट्रियार्क, यानी द मदर रूलर ऑफ ए फैमिली। किसी भी फैमिली वगैरह का जो रूलर है कौन है, उसका मदर है, तो उसके लिए वर्ड है मैट्रियार्क। तो मातृतंत्र या परिवार की प्रधान स्त्री, कुल माता, इसके लिए वर्ड है मैट्रियार्क। नेक्स्ट वर्ड है मैट्रिसाइड। तो साइड मतलब टू किल होता है, हत्या करना। तो MATR मदर के लिए है, तो मदर का हत्या करना क्या कहलाएगा, मैट्रिसाइड। तो द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ऑन मदर, अपनी माता का हत्या करना क्या कहलाता है, मैट्रिसाइड। नेक्स्ट वर्ड है मैट्रिमोनी। तो यहाँ पे MATR मदर के लिए है, और ये मैट्रिमोनी मैरिज के लिए, विवाह, दाम्पत्य जीवन, मतलब एक ऐसा जीवन स्टार्ट करना जिसमें क्या होता है, स्त्री जो फीमेल होती है वहां से वो उसका मदर बनने का प्रक्रिया स्टार्ट होता है। आप ऐसे डिलीट कर लीजिए। तो मैट्रिमोनी यानी मैरिज, और इसका सिनोनिम्स क्या हो गया, वेडलॉक, मतलब एक दूसरे के लिए क्या हो गए, लॉक हो गए, मेल और फीमेल। तो इस तरीके से आप रिलेट कर लीजिए। वेडलॉक, वेडिंग यहीं से आता है। नेक्स्ट वर्ड है मैट्रॉन। तो अगेन MATR मदर के लिए, तो अ वुमेन हु मैनेजेज एन इंस्टीट्यूशन सच एज स्कूल, हॉस्पिटल, तो उसको क्या बोलते हैं, मैट्रॉन। यानी अस्पताल, छात्रावास की व्यवस्था करने वाली जो स्त्री होती है, जो उसको मैनेज करती है, जो उसको, तो उसके लिए वर्ड है मैट्रॉन। नेक्स्ट वर्ड है मेट्रोनिमिक। तो MATR मदर के लिए, या MATER या MATR, ये मदर के लिए आ गया। और ओनिम नेम का रूट वर्ड है, तो जो मदर के नेम से डिराइव हो उसके लिए वर्ड क्या है, मेट्रोनिमिक। तो डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ मदर, जो माँ के नाम से डिराइव किया जाए, तो मेट्रोनिमिक इसका मतलब हो गया। तो आई होप फ्रेंड्स, आज जिन वर्ड्स को हम लोग डिस्कस किए उसको आप समझ पाए होंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको कम्युनिटी टैब में क्यूजेज वगैरह मैं देता रहता हूँ, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर साइड के बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।